नमस्कार साथियों, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा बिहार पुलिस की जो नई भर्ती आई है, विज्ञापन संख्या 1/2025, जिसमें कि काफ़ी बम्पर बहाली आई है। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये टोटल बहाली 19,838 है। तो हम इस पूरे नोटिफिकेशन का जो भी मुख्य बिंदु है उस पर चर्चा करेंगे। जो आखिर ये बहाली जो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो सिपाही भर्ती जो है, जो कि लास्ट एग्जाम 2023 में देखा गया था और बैक टू बैक ये दूसरी बहाली, ये अगली बहाली जो है 2025 वाली ये आ गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है ये 18 मार्च से प्रारंभ होगी और ये 18 अप्रैल तक चलेगी। तो भर्ती से रिलेटेड जो भी मुख्य बिंदु होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। और ये बहाली मैं समझता हूँ कि अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर आपका बेसिक क्लियर है और आपने 12th पास कर रखा है और तो आप निश्चित रूप से इसमें थोड़ा सा मेहनत करके आप इसका रिटेन आराम से निकाल लोगे। और अगर आप फिजिकली फिट हो, अगर आप फिजिकली हर चीज़ कर सकते हो तो मतलब इजी से ये एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे बताऊंगा यहाँ पे अपने अनुभव से आपको क्या कैसे इसमें इस नोटिफिकेशन में देखना चाहिए और कैसे आपको अपनी तैयारी को आगे करना चाहिए। तो चलिए नोटिफिकेशन को यहाँ पे शुरू करते हैं। रिक्ति की बात करें तो यहाँ पे बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती जो कि कांस्टेबल भर्ती है, आपको ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी बहाली होती है तो लोगों का रहता है जो सैलरी कितनी मिलेगी। सैलरी यहाँ पे लेवल 3 का जॉब है, ग्रेड पे आपको यहाँ पे लेवल 3 है। बेसिक आपका 21,700 होगा और ये टोटल बाहरी है 19,838। 21,700 का मतलब है अगर आप इस पे ज्वाइन करते हो तो आपको सारे अलाउंस मिला के लगभग जो सैलरी है स्टार्टिंग की, अगर अभी आप देख लो जैसे कि ये डीए वगैरह भी आपका 53% मिल रहा है, तो ये करीब करीब आपका 10,500 यहाँ पे अगर ऐड होता है तो 31,000 समथिंग, और बाकी सारे अलाउंस मिला के अगर आपकी सैलरी मैं समझता हूँ 35 से 38,000 के बीच में जा सकती है। निश्चित रूप से मिलेगी क्योंकि बिहार गवर्नमेंट में आपको 1,000 मेडिकल भी मिलता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मैं समझता हूँ 35,000 से प्लस आपको सैलरी प्लस में ही मिलेगी स्टार्टिंग ज्वाइनिंग के साथ ही। शुरू में आपकी ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग में भी आपको सैलरी मिलती है। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये यूआर का जो वैकेंसी है, आप यहाँ पे ये आरक्षण कोटि कोड यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से दिया गया है। यहाँ पे आप यूआर की वैकेंसी देख सकते हो, टोटल इतना सीट है। बिहार में 35% महिलाओं का आरक्षण होता है, तो हर कोटे में 35% जो सीटें होंगी वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूआर की टोटल पदों की संख्या इतनी है जिसमें कि इतना सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसी तरह से आप देख सकते हो ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी सबका यहाँ पे आप देख सकते हो सीटों की जो संख्या है वो यहाँ पे ठीक ठाक यहाँ पे आई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर हम देखें तो आपके ये एग्जाम भरने से पहले आपके ये सारी शारीरिक मापदंड जो है वो आप फुलफिल करने चाहिए। जैसे कि आपकी न्यूनतम हाइट जो है, पुरुष वर्गों की बात करें जिसमें कि जैसे यूआर बीसी के जो पुरुष हैं उनका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। ईबीसी को यहाँ पे बिहार में बीसी जो है वो 2 कैटेगरी में होता है, बीसी और ईबीसी। तो यहाँ पे ईबीसी के लिए 160 सेंटीमीटर, एससी एसटी के लिए भी 160, और महिलाओं के लिए सभी जो महिलाएं हैं उनके लिए उनका हाइट मिनिमम 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। बाकी सीने का यहाँ पे माप दिया गया है जो बिना फुलाए और फुलाए, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे महिलाओं का इसमें लागू नहीं होता है। फुलाने के बाद ये सीना का जो डिफरेंस है ये बिना फुलाए में 5%, ये 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पे महिलाओं का वेट दिया गया है, जो महिलाओं का जो यानी फीमेल का वेट मिनिमम 48 केजी का होना चाहिए। यानी कि जो 48 केजी से नीचे है तो उनको खान पान पे ध्यान देना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि आपका वेट जो है वो एग्जाम के टाइम में 48 केजी हो। ये वेट जो है वो आपका जब फिजिकल होगा मेजरमेंट उस वक्त आपका ये वेट होना चाहिए। यानी अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। अगर आप 48 केजी से नीचे भी हैं तो आप इस फॉर्म को भरें, जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं, और उनको अपने खान पान हर चीज़ पे ध्यान देना चाहिए ताकि उनका वेट आप पर वीक चेक करें और उनका वेट 48 केजी के अराउंड हो जाना चाहिए तब तक। चलिए, शैक्षणिक अर्हता में मैंने आपको पहले ही कहा कि यहाँ पे आपको इंटर पास होना चाहिए या इसके समकक्ष आपके पास जो भी डिग्री है वो वैलिड होगी। उम्र सीमा यहाँ पे फैक्टर है। आप यहाँ पे अगर उम्र सीमा को देखो तो यहाँ पे यूआर का जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 18 साल है, अधिकतम 25 साल है। बीसी और ईबीसी का जो है यहाँ पे इनको 2 वर्ष का छूट दिया गया है, यानी कि इनकी न्यूनतम 18 और मैक्सिमम यहाँ पे है 27 साल। यहाँ पे महिलाओं के लिए चाहे वो बीसी हो या फिर ईबीसी हो, महिलाओं के लिए अधिकतम एज 28 वर्ष रखा गया है। यहाँ पे एससी एसटी को यहाँ पे एससी एसटी और
और साथ साथ पुरुष और महिलाएं जो भी ट्रांसजेंडर जो हैं उन और SC ST भी, उनको यहाँ पे 5 साल का छूट दिया गया है, यानी कि उनका मैक्सिमम एज 30 साल तक हो सकता है। बाकी यहाँ पे गृह रक्षक यानी कि होम गार्ड को भी 5 साल की छूट दी गई है। आगे यहाँ पे आरक्षण की बात करें तो आरक्षण आपको जाति के आधार पे जो मूल निवासी हैं उनको ही देय होगा। राज्य के जो बाहर हैं उनको वो किसी भी कैटेगरी से हुए तो उनको UR में ही कंसीडर किया जाएगा, यानी कि वो फॉर्म भरते टाइम उनको UR ही, बस आप जैसे ही डालोगे कि हम आउट ऑफ स्टेट के हैं, आपके सामने जो कैटेगरी वाला जो ऑप्शन है वो आपका वहाँ पे UR ऑटोमेटिक हो जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बिहार के प्रशिक्षित गृह रक्षकों से प्रत्येक आरक्षित और गैर आरक्षित कोटि की यहाँ पे होम गार्ड से 50% रिक्तियां वहां से भरी जाएगी, यानी उनकी भरी जाएंगी जितनी भी वैकेंसी है उसमें। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे महिलाओं के लिए जो 35% सीट आरक्षित होंगे, यहाँ पे महिलाओं के लिए 35% सीट को आरक्षित किया गया। और यहाँ पे 2% जो सीट है वो स्वतंत्रता सेनानी के जो पोते पोतियां या नाते नतनी हैं उनके लिए। बाकी यहाँ पे बात करें तो आरक्षण का जो दावा विवाहित महिलाएं करेंगे, उनका जाति एवं क्रीमी लेयर जो प्रमाण पत्र होगा वो पिता के नाम से होना चाहिए, यानी उनका जो जाति वाला जो प्रमाण पत्र देंगे वो उनके फादर के एड्रेस से होना चाहिए, ना कि पति के एड्रेस से। ठीक है, यहाँ पे BC और ये EBC वाले को विशेष रूप से कहा जा रहा है। बाकी यहाँ पे हम आगे बात करें तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पे 30% जो सीटें हैं वो उनके लिए आरक्षित हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हिंसा प्रभावित जो वामपंथी जिले हैं, जो कि यहाँ पे जिले जो हैं जो कि रोहतास, कैमूर, गया, औरंगाबाद, नवादा, बांका, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, पश्चिम चंपारण यानी कि बेतिया, ये सब वाले जो जगह से हैं उनके लिए 30% सीट इसमें आरक्षित होंगे, क्योंकि हिंसा प्रभावित ये जिले हैं टोटल सीट में से। तो आप देख सकते हो इस तरह से कैटेगरी बाय कैटेगरी और जिला बाय जिला भी कुछ सीटों को आरक्षित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी कोड वगैरह रखा गया है। बाकी यहाँ पे दिया है जो सभी वांछित प्रमाण पत्र परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक यानी कि का होना चाहिए, यानी कि आपका जो 18 अप्रैल जो अंतिम तिथि रखा गया उस डेट तक आपका सारा प्रमाण पत्र जो भी जाति आवासीय है वो सब ओके होना चाहिए। अगर आपका उस डेट के बाद अगर आपका है तो वैसे ही फॉर्म आपका नहीं भरा पाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे परीक्षा जो है वो इसमें एक ही OMR बेस्ड एग्जाम होगा, जिसमें कि आप देख सकते हो कि एक से अधिक पाली में अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं तो एक से अधिक पाली में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो बिहार में देखा गया है कि बिहार पुलिस का परीक्षा हो तो ये एक से अधिक पाली में, पिछले 2023 वाला एग्जाम भी हुआ था, SI वगैरह का भी एग्जाम होता है तो एक से अधिक पाली में होता है। यहाँ पे कहा गया कि नॉर्मलाइज तरीके को अपनाया जाएगा। बाकी यहाँ पे परीक्षा का जो स्तर है वो 10th स्तर का होगा, जिसमें कि आपका हिंदी से सवाल होंगे, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान में ये सारे आ जाएंगे, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, विज्ञान से आपके ये चारों स्ट्रीम को रखा गया है। बाकी यहाँ पे सामान्य ज्ञान यानी GK और सामयिक मामले, यहाँ पे ये सारे जो प्रश्न है ये ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। चलिए एग्जाम जो है वो 2 घंटे का होगा, 100 प्रश्न होंगे, 100 अंकों का होगा, यानी कि पर क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जो दिया गया है, यानी अगर आपका अगला पॉइंट यहाँ पे है, अगर आपको 30% से कम मार्क्स आते हैं तो आप एग्जाम में असफल घोषित कर दिए जाओगे। एग्जाम में यहाँ पे टोटल 5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए। कोटिवार अगर आप कट ऑफ अगर आप कट ऑफ के इक्वल में नंबर लाते हो तो आप सबको भी बुलाया जाएगा, यानी कि जितना कट ऑफ है उस पर अगर ज़्यादा बच्चे अगर सेलेक्ट हो जा रहे 5 गुना से ज़्यादा तो उन सबको शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे है लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी, यानी कि लिखित परीक्षा बस आपका क्वालिफाइंग है कि आप फिजिकल के लिए एलिजिबल हो रहे हो, यानी कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो टोटल फिजिकली मार्क्स पे होगा। यहाँ पे PET यानी कि दूसरा चरण है, इसमें आपको सफल होना अनिवार्य है। यहाँ पे महिलाओं के लिए कहा गया है कि अगर आप महिला हैं, आप शादीशुदा हैं तो आपको प्रेग्नेंट अगर नहीं है उसका एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप उस वक्त प्रेग्नेंट होती हैं तो आपको दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आगे यहाँ पे बात करें, यहाँ पे आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा में बस 3 स्पर्धा आपसे जो लिया जाएगा, जिसमें कि दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक। शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों का होगा और इस सब में इन तीनों स्पर्धा में सफल होना आवश्यक है, क्योंकि इसी के आधार पे आपका मेरिट बनता है। यहाँ पे आप शारीरिक दक्षता परीक्षा का देख सकते हो, जो यहाँ पे पुरुषों का ये दौड़ में अधिकतम 50 अंक रखा गया है,
बाकी सभी कोटि के महिलाओं के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे पुरुषों को 1.6 किलोमीटर दौड़ना है अधिकतम 6 मिनट में, महिलाओं को 1 किलोमीटर दौड़ना है अधिकतम 5 मिनट में। तो यहाँ पे आपका टाइम के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे दिया गया है 6 मिनट से अधिक आप टाइम लेते हो तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। ये मेल के लिए, और फीमेल के लिए है 5 मिनट से अधिक समय लेने पे अगर आप 1 किलोमीटर 5 मिनट में नहीं कर पाते हो तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। गोला फेंक में 25 नंबर दिया जाएगा, जिसमें कि आपको पुरुषों के लिए 16 पाउंड का है, ठीक है, जो कि 16 फीट फेंकना है। बाकी यहाँ पे महिलाओं के लिए 12 पाउंड का है, जो कि 12 फीट फेंकना होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हो जितना फेंकते हो उस हिसाब से आपके मार्क्स को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। बाकी ऊंची कूद में देखा जाए तो ये भी 25 नंबर का है, यानी कि 50 का दौड़, ये 25 का गोला फेंक और 25 का ऊंची कूद। यहाँ पे पुरुष और महिलाओं के लिए आप देख सकते हो कि पुरुषों को 4 फीट कूदना है, न्यूनतम 4 फीट, और जिस हिसाब से अगर आप कूदोगे यानी कि 5 फीट से ज्यादा कूदो तो आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे। 4 फीट नहीं कूदने पे पुरुषों को असफल घोषित किया जाएगा। महिलाओं को भी देख सकते हो कि आपको 3 फीट मिनिमम कूदना है, ये मिनिमम 3 फीट, और अगर 4 फीट से ज्यादा महिलाएं कूदती हैं तो उन्हें 25 अंक दिया जाएगा। 3 फीट ना कूदने वाली ये महिलाओं को असफल घोषित किया जाएगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कि नियत समय पे ये आपको यहाँ पे ये सब जो यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आगे हैं कि ये यहाँ पे दिया गया एक चीज और, मात्र गोला फेंक और ऊंची कूद में अधिकतम 3 मौका दिया जाएगा। आपको 3 मौके यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ दस्तावेज सत्यापन की बात करें तो आपके जो भी दस्तावेज हैं, जो भी आप फॉर्म भरते टाइम दोगे, वो सारा का सारा आपको, अगर यहाँ पे क्वालिफाई होते हो तो वहाँ पे आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ये सब आपका किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे शारीरिक दक्षता में सफल अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, उम्र और आरक्षण दावों से आदि संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन पार्षद द्वारा किया जाएगा। ये तृतीय चरण होगा, ठीक है। तो ये सारा जो है दस्तावेज सत्यापन का कार्य यथासंभव शारीरिक दक्षता परीक्षा के दिन ही कर लिया जाएगा, यानी कि जो भी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होते हैं उनका उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो उसके हिसाब से उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एक मेरिट लिस्ट आता है, उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम होता है तभी आपका सिलेक्शन होता है। तो ये सारे दस्तावेज यहाँ पे आपको दिए गए हैं, वो जितना भी आपने एग्जाम के टाइम दिया है, चाहे वो कास्ट से रिलेटेड हो या आपके एकेडमिक से रिलेटेड हो, फोटो हो, यहाँ पे सारा कुछ आपका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे है मेधा सूची। मेधा सूची में यहाँ दिया गया है कि यहाँ पे मेधा सूची जो आपको 3 स्पर्धा, दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक द्वारा ये गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार, यानी 100 नंबर पे ही आपका वो मेरिट बनना है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो आवेदन शुल्क, जो कि आप सभी कैटेगरी जो जितने भी हैं, ये यहाँ पे अगर SC ST की बात करें या सभी वर्ग की महिलाओं की बात करें तो इनका जो फीस है ये 180 रुपया और बाकी सबके लिए 675 रुपया है। अगर आप बैंक द्वारा ऑनलाइन आप पेमेंट करते हो तो बैंक द्वारा अलग अलग चार्ज आपका 10-20 रुपया कुछ है, इस तरह से आपको चार्ज किया जा सकता है। कट ऑफ की तिथि यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे दी गई है, जिसमें कि है उम्र सीमा, जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो आपका ये 1/8/2025 तक होना चाहिए। अधिकतम जो आपका है यहाँ पे शैक्षणिक अर्हता जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये शैक्षणिक अर्हता, ये अधिकतम उम्र सीमा जो है यहाँ पे ये कुछ रखा गया है 1/8 यहाँ पे 2023, ठीक है, अधिकतम उम्र सीमा। और यहाँ पे शैक्षणिक अर्हता के लिए यहाँ पे कट ऑफ डेट रखा गया है 18 अप्रैल, यानी 18 अप्रैल तक आपका सब कुछ हो जाना चाहिए, चाहे वो शैक्षणिक अर्हता हो, जातीय आवासीय हो या क्रीमिलेयर रहित हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो, एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, आवेदन भरने की ये तिथि जो है वो 18 मार्च से है और अंतिम तिथि जो है वो 18 अप्रैल तक, यानी 1 महीने तक आप इस फॉर्म को डाल सकते हो। तो ये पूरे फॉर्म जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो सारा कुछ मैंने आपको बताया। तो आपको इस एग्जाम के लिए करना कुछ नहीं है, अगर आपका अगर बेसिक अगर अच्छा है, अगर नहीं भी है तो आपको तैयारी किस तरह से क्या करें जो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इकट्ठा कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है ये पाठ्यक्रम आपका यहाँ पे है। बाकी ये 10th स्टैंडर्ड का है, हिंदी, अंग्रेजी, ये सब विषय से आपके सवाल होंगे। अगर आपने अभी 12th कर रखा है, अगर आपका 18 साल हो गया या फिर अगर आप 18 के ये 2024 में ही हो गए होंगे तो आप निश्चित रूप से इस फॉर्म को डालो। अगर आप ये बिहार में, अगर आपको ये एक अच्छा मौका है क्योंकि ये चुनाव का टाइम है और मैं समझता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस बहाली को खत्म कर लिया जाएगा। बिहार में देखा गया है कि बिहार पुलिस से रिलेटेड जो भी बहाली आती है उसको बहुत तेजी से खींचा जाता है और निश्चित रूप से आपकी ज्वाइनिंग 2000 ये अभी कितना 25 है तो 26 में निश्चित आप ज्वाइन कर जाओगे। अगर इसको ज़्यादा खींचा भी जाता है तो मैं समझता हूँ इस साल के लास्ट तक आप ज्वाइन कर जाओगे। तो
मुझे इस पूरे बहाली से रिलेटेड जो भी लगा इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको बतानी चाहिए वो मैंने आपको बताया। बाकी एक सेपरेट वीडियो मैं चाहूँगा कि इस पे लाऊँ, अगर आपकी डिमांड रही तो इस परीक्षा इस पे पूरे एग्ज़ाम को किस तरह से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को लाया जाए, क्योंकि कंपटीशन दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप फ़ोकस्ड होके बस सेलेक्टेड एरिया को भी पढ़ो तो आप इसमें आराम से क्वालीफ़ाई कर सकते हो। तो चलिए बिहार में या फिर भारत की कोई भी अगर वैसी वैकेंसी होती है जो कि मुझे लगता है कि आप लोग के लिए ज़रूरी है, तो मैं ज़रूर से इस चैनल पे आपके लिए डिटेल एनालिसिस लाऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।